अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। कल मैं कहाँ गायब थी, कल मैं खलाओं में घूम रही थी। कल मैं सोच रही थी कि वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ, तो ये छोटा सा क्लिप मेरे पास पहले से मौजूद था। तोतों को हम शावर से जब नहलाते हैं ना, तो इनकी ट्रे वगैरह साफ़ करते हैं। ये इस तरह बाँछें खिलार खिलार के कह रहे थे कैसा नहाना है। आई ये वाला तोता हमारा बड़ा माशाल्लाह नॉटी सा है। ये भाई मेरा ना उनको शावर दे रहा है, मैं रोटियां पका रही, मुझे कहते हैं आके देखो ये कर क्या रहे हैं। मैंने कहा मैं रोटियां सेकंड मैं नहीं आना। कहते हैं तू मिस कर देंगी। फिर मैंने मोबाइल उठा के पीनो को दिया, मैंने कहा जाओ देख के आओ, फिर बाद में मुझे भी दिखा देना। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके लिए भी क्लिप रिकॉर्ड हो गया और मैंने भी देख लिया। फिर मैंने अम्मी को भी दिखाया, अम्मी देखें तोते करते क्या फिर रहे। अच्छा जी, ये आज की क्लिप्स हैं। सुबह उठी तो थोड़ा सा ये कि अम्मी की तबीयत सही नहीं है, उनके साथ पूरी रात जागती रही हूँ। फिर चाचा का फ़ोन आ गया, कुछ काम थे बाहर तो मैं निकली, मुझे याद आया नहीं मतलब मुझे नज़र आया कि बारिश हुई, क्योंकि पूरी रात जाग रही थी। फिर मैं सो गई। सुबह नाश्ता करने के बाद फिर जब मैं 10 बजे के करीब उठी तो मैंने पूंडी को पकड़ा अपने साथ। मैंने कहा चलो बेटा हम काम करने चलते हैं। रास्ते में जब भूख लगी तो कुछ खाने का मूड तो था ही नहीं मेरा, तो मैंने ये जो मिल्क होते हैं ना स्ट्रॉबेरी वाले फ्लेवर्ड, वो ले लिया था। अच्छा जी, पुल के ऊपर भी पानी का रश है, इसका मतलब सैलाब पुलों के ऊपर भी आया हुआ है कराची के अंदर। क्लाउडी वेदर देख लें भाई, अभी तक कराची का यही हाल है, कभी बारिश होती कभी नहीं। ये देखें, इसे बोलते हैं तुबा मस्जिद, गोल मस्जिद। खासकर मेरी तीनों बहनों के लिए, क्योंकि हमने नेवी के स्कूल से पढ़ा हुआ है, तो हमारी तो यहाँ से बहुत यादें वाबस्ता है। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रही थी कि पुलों के ऊपर भी सैलाब आया है और ये टाइलें जो हैं ये तो पूरी की पूरी धुली हुई हैं। और एक जगह तो इतना पानी था कि मेरे शूज़ के अंदर भी पानी चला गया। थैंक्स गॉड कि मैं शूज़ ही पहन के गई हुई थी, खुद से पहने होते तो खुद से ज़्यादा भी नाश मचिया होना सीगा। अच्छा जी, यहाँ से हम खैर खैरियत से तैरते तैराते और वो क्या बोलते हैं कश्तियों में सवार होकर नीचे उतर आए थे। और फिर मैंने यहाँ की ग्रीनरी दिखानी है। क्लाउडी वेदर हो, कराची के अंदर ग्रीनरी हो तो स्वाद सा ही आ जाता है। ये पता नहीं किसकी बाइक गुम गई, जिसकी गुम गई उठा के ले जाओ भाई। अच्छा जी, फिर इसके बाद मैंने कहा ज़रा आपको क्लिप्स दिखाएं। बस निकल गई थी, क्योंकि मैं कहती हूँ कभी मैं बस में जाती हूँ कभी मैं रिक्शा में, ना दोनों चीज़ों को लेके चलती हूँ। बच्चों को हर हिसाब से मैं एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि ये नहीं कि रिक्शा टैक्सी के ही सवार रह जाएँ या गड्डियाँ दे सवार रह जान। तो ये डिफेंस का इलाका है। अब वहाँ से हम फारिग होकर आगे थे, ये डिफेंस फेज 2 है, तो अब ये स्टाइलो भी है यहाँ पे। तो दिखाने का मकसद ये है कि डिफेंस में डुबिया आ जाए कराची के अंदर। ये हाल है हमारा, अल्लाह रहम कर दे। और जो सफाई करने वाला अमला उनको तो फ़ौरन ये करना चाहिए। चलें, आज मैंने आपको दिखाना है। अगर तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आती तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो फिर मैं पूरा रेडीमेड प्रोजेक्ट दिखा दूंगी। फिर ना क्योंकि सानू बनाना सिखा। ये बीट्स लेके आई थी, मुझसे अक्सर बहनों ने पूछा था बीट्स किस लिए लेके। हाँ, मैं तो कहना ही भूल गई कि वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, नहीं तो फिर मैं की कर सकती हाँ, नहीं तो फिर मैं गैप नाली वीडियो बनावांगी। देखिए, इस चैनल के ऊपर मैंने मुख्तलिफ चीज़ें सिखानी है। बीट मैंने आपको दिखाए थे पिछली वीडियो, पता नहीं कौन सी, देख लीजिएगा। मुझसे बहनें पूछ रही थी इतने बीट्स का क्या करना है, तो मैंने एक कारनामा करना था। मैंने उस वक्त आपको ये मच्छी डोर भी दिखाई थी, इसको फ़िश लाइन बोलते हैं शायद, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी फायर लाइन भी बोलते हैं। इसको मैंने मीटर के ऊपर का पीस ले लिया। ज़रा वॉल्स वाला नंग जाए तो फिर मैं तुहानू सिखानी है। भाई मसला ये है कि मेरे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि नीला रात के 2 बजे भी वॉइस ओवर करेगी, तब भी ऐसी शोर करना है, जो दिन दे टाइम 2 बजे करेगी तब भी ऐसी आके रोलाई मचाना है। अच्छा, इसको ना अम्मी मेरी पहले बनाती होती थी सुई धागे की मदद से। सुई धागे की जगह यही पिरोती थी, लेकिन ये थोड़ी सी मोटी है वायर। तो हमने क्या करना है कि इसको सेंटर से हाफ़ कर लिया, इसके 2 सिरे हाथों में पकड़ लेने हैं। एक सिरे में पहले मैं 4 ही पिरो देने हैं। पहली दफ़ा जो पिरोने 4, आपको 2 चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आपके जहन में ये बैठ जाती है और अगर आप लोग कमेंट में कहते हैं कि हाँ हमें इससे बनी हुई चीज़ दिखा दें, बाद में अगर ना वीडियो के ऊपर इतना वो हुआ, व्यूज़ ना आए या लाइक ना किया, तो फिर मैंने अगली कोई प्रोजेक्ट नहीं इसका सिखाना, मैंने डायरेक्ट बना के दिखा देनी। फिर ना मैंने क्यों सिखाओ, फिर मैं सिखाना ही नहीं है। वेरी गुड अनिला, कीप इट अप। अच्छा जी, 4 मोती पिरोए हैं और 4 मोती पिरोने के बाद अब जो 2 सिरे थे ना, उसको चौथे मोती के आर पार, जो आखिर वाला होता है ना उसके आर पार, यहाँ पे ना वो बैंडेज करने आ गए थे डॉक्टर घर पे। भाभी की बैंडेज घर पे हो रही है ना, हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर उनको मैं दे के फिर वापस आई हूँ। अच्छा जी, अब ये एक फूल सा बन गया है 4 पत्तियों वाला। अब एक मोती इसमें पीछे होगा, 3 हमें आगे पिरोने होंगे। किस तरीके से पिरोने होंगे कि किसी भी एक सिरे में हमने 2 मोती पिरो देने हैं और दूसरे सिरे में 1 मोती पिरो देना है। और जिसका 1 मोती पिरोना है ना, उस वाले सिरे को दूसरी वाली सिरे में जो 2 मोती पिरोए हैं ना, उसके मतलब वो लेफ़्ट से राइट आ रहा है ना मोती का धागा, तो वो राइट से लेफ़्ट जाएगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं थोड़ा सा आगे चल के दिखाती हूँ। मैंने हर तरीके से कैप्चर किया ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप हो। मतलब छोटी सी
बच्ची थी, जब चौथी 5वीं क्लास में थी, तब भी मैंने अपवा सेंटर है कराची का, वहाँ पे भी एडमिशन लिया था। वहाँ पे मैंने ये काम बड़े सीखे हुए, मकरामे वगैरह के ये सब कुछ, लेकिन मकरामे की डोरियाँ वैसी हमारे यहाँ नहीं ना मिलती, तो ये काम भी हमने किया हुआ है। तो चलें देखें, अब देखें उसका सिरा बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो इसका सिरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये जब तक मोती आपके हाथ में नहीं आएंगे, अगर आपके पास मोती है ना तो आप लोग यूँ करें, सुई धागा ले लें, सुई जो है ना वो धागे में दोनों सिरों में पिरो लें और इस तरीके से करके देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। रात के 2 बजे तक बैठ के मैं यही करती रही हूँ, अम्मी के साथ साथ में गप्पे हाँक रही थी, साथ साथ मैंने ये किया। मैंने कहा चले मैं आपको वीडियो में भी दिखाती हूँ, क्योंकि एट वंस आपसे पूछे बिना अगर ये मैं प्रोजेक्ट बना के दिखा देती ना, अब तो मैंने आपको वार्न कर दिया ना कि आप लोगों ने देखना है, और फिर अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगी, अगर नहीं तो फिर तो अब तो मतलब एक चीज़ वो हो गई ना, आपके इल्म में आ गई। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बना के दिखाती, आप कहते हाँ नीला कितनी तू नालायक है कि खुद ही चीज़ें बनाती रहती, हमें तो सिखाती नहीं है। अच्छा जी, अब फिर दोबारा किसी भी सिरे में 2 मोती पिरोने, किसी भी एक सिरे में 1 मोती पिरोना है, और वो जो 1 मोती पिरोना है इसका सिरा जहाँ पे 2 मोती पिरोए हैं ना, वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें सुइयों से काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा ढीला ढीला शुरू में होगा, वो जब हम कसते हैं ना साथ साथ कसा जाता है। अब देखें ये वाला मोती आज़ाद है ना, एक में 2 है, दूसरे में 1 है। तो अब जो ये वाला जिसमें 1 मोती है ना, उसका सिरा उठा के जिसमें 2 मोती हैं वो आगे से पीछे की तरफ यूँ गुजार देना है ऐसे। अच्छा, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट था, मोती भी वाइट कलर के थे, ऊपर से रोशनी भी पड़ रही थी, तो थोड़ा सा ये दूर भी था, क्योंकि ये मैं गोद में रख के काम करती होती हूँ ना, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसके अंदर से ये जो मच्छी डोर है वो सही से नहीं गुजरी। ये देखिए 3 फूल बन गए हैं, हम समझ आई जाए। अब इनको आपस में जोड़ना है। अच्छा, एक तो ये टांका है ना पूरा चलता रहता है, इसकी भी कभी मैं आपको कोई चीज़ सिखाऊंगी। मेरी सिस्टर ने अपनी जहेज़ में, जो तीसरे नंबर वाली बहन है ना, उसने टेबल के मैट भी बनाए थे, वॉल हैंगिंग पे वेलकम भी लिखा था, उसने स्टार बीड्स यूज़ किए थे। तो मुझे तो पता ही नहीं, उस वक्त मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों में कॉन्शियस नहीं हुआ करती थी, बना लिया तो बना लिया, नहीं तो आधा प्रोजेक्ट छोड़ दिया, बाकी अम्मी पूरा करती थी। अब इसको आपस में जोड़ के ना हम लोगों ने वो बनाना है पूरा एक बॉक्स सा। तो अब एक तरफ 1 मोती पिरोया, उसको दूसरे वाले सिरा जो है ना, ये जिसके साथ हमें जोड़ना है, उसके टॉप वाला मोती जो ये वाला है उसमें से आर पार कर देना है यूं करके। अच्छा, वो मैं जब पर्पल बोर्ड के ऊपर बना रही थी, पिनो कही थी पप्पो सही नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया कि वो कहती नीचे कोई डार्क कलर का कपड़ा रखें, तो मैंने अपनी शर्ट का कपड़ा रख लिया। देखिए अब ऊपर 3 मोती है ना, चौथा मोती पूरा करने के लिए हम लोगों ने 1 मोती किसी भी एक साइड में पिरो देना है और फिर उसको आर पार कर देना है, यानी इधर का धागा उधर, उधर का धागा उधर। एक तो पहले ही होगा ना, तो एक में तो मोती पिरोया है ना, जो दूसरा है वो उसके आर पार कर देना है। तो ये देखें इस तरह से। और जो दूसरा जो है ना इसका थ्रेड, मैंने बहुत करीब करीब ले जाकर भी दिखाने की बात की है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, अगर आपको पल्ले पड़ गई ना यहीं पे, तो आप लोगों को वो चीज़ भी बनानी आ जाएगी जो मैं बनाना सिखा रही हूँ। अभी मैंने इसीलिए तो काला ड्रेस पहन के नहीं आपको दिखाया, सब्र कर लें ज़रा 2-4 दिन, फिर ज़रा मक्खियाँ भी गायब हो जाएँ। हाँ है, मैंने याद आया मेरी पिछली वीडियो में मक्खियाँ थी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि सफाई रखा करें। ओ अल्लाह के बंदों, मैं अपने घर के ऊपर वाली जगह पर थी जहाँ पर मेरा कोई बस नहीं हिलाता, लेकिन मखलूक है, लेकिन उसमें हाथ हम ही लोगों का होता है। इर्द गिर्द लोगों ने गंद मचाया हुआ है, जो कुर्बानी की गलाजत वगैरह होती, सिंपल मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि बाकी बची हुई चीज़ें गलाजत हैं, गोश्त उठा के फ्रिज में रख लिया जाता है और फिर उसके ऊपर जो मक्खियाँ आके बैठती हैं। और बारिश के मौसम में अम्मी कहती हैं बारिश के मौसम में होता भी यही है, और ये पता नहीं कौन सा मौसम होता है, अम्मी कुछ बता रही थी, और आंटी भी पड़ोस वाली आई हुई थी ना, वो भी बता रही थी पता नहीं कौन सा मौसम होता है, इस मौसम में मक्खियाँ होती हैं। एक तो गुड़ वाला मौसम होता है, दूसरा कौन सा होता है जो पंजाब वाले दस्यो ज़रा मैनू मेरे जहन च नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया, ये पूरा एक बीड सा बन गया, ठीक है। अब जो आपके पास धागे हैं ना, वो लास्ट वाले मोती के आर पार आए हैं, तो अब हमने ऊपर की तरफ सीक्वेंस लेकर चलनी है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे पिरोने 3 मोती किसी एक ही स्ट्रैंड में, दोनों में नहीं पिरोने, दोनों में पिरोएंगे ना तो धागे की पोजीशन सारी ख़राब हो जाएगी। तो यही मैंने एक वीडियो में रात को देखा था, तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, उनका बेस भी नीचे से वाइट था, तो मैंने बहुत दिमाग लड़ाया, लेकिन वही वाली बात है, जिस काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने उसमें मदद कर देनी होती है, क्योंकि इंसान दिमाग लड़ा रहा है, कोशिश कर रहा है ना, तो कोशिश करें दिमाग को अच्छे काम के लिए लड़ाया जाए। तो अब देखें ये 3 मोती पिरो दिए हैं। अब 3 मोती पिरोने के बाद जो तीसरा मोती बाहर की साइड पे है ना, उसके जो बाहर से अंदर की तरफ हम लोगों ने उसे पिरो देना। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। ये शुरू है ना, तो अभी थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बड़ा कचरा सा बन रहा है, लेकिन जब ये चलेगा ना और जब चीज़ बनेगी तो फिर आपने कहना है वाह क्या चीज़ है। ये चीज़ आपको 6-7 हज़ार की बाज़ार से मिल रही है, फिर मैं दसांगी, और अव्वल तो मिल भी नहीं रही है। मैंने बस ही देखा था, जब बनेगी ना फिर दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये कान दर्दी खड़ी हो गई जी, एक दीवार खड़ी हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ गौर से देखना है, मैंने वीडियो काटी नहीं है, जो एक धागा ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है उसे ऊपर ही रहने देना है, जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत किया है, मैं गलत भी आपको दिखाऊंगी,
जो नीचे है ना वो नीचे नहीं लेके जाना था, बल्कि इसकी ऊपरी सतह पे लेके जाना था। वो मेरे जहन में नहीं रहा। मैंने बताया ना कि रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट मोतियों के ऊपर से भी और वायर के ऊपर। वायर तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी ना, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ रहा था सही तरीके से, काफ़ी दूर रख के बैठी हुई थी। नज़र जिन चश्मे लगे होते हैं ना उनको नज़र का भी थोड़ा इशू होता है, तो है मेरे साथ। तो ये वाला जो नीचे की तरफ डायरेक्शन आएगी ना मोती की, क्योंकि 3 मोती पिरोए उसके आर पार किया, ये मैं नीचे गलती से चली गई थी, नीचे नहीं था जाना हम लोगों को, ये गलती से इधर आ गई हूँ। अभी मैं आपके सामने निकालूंगी भी इसको बाहर, फिर मैं आपको इसका प्रॉपर बताती हूँ। देखें जो गलतियाँ कर रही हूँ मैं साथ साथ बता रही हूँ, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं। आई एम द पुतला ऑफ गलतियाँ। अच्छा जी चलें, ये गलती हो गई, चल बेटा इसका बाहर निकाल, क्यों गिरे लगा रही है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी, हाँ है की करती फिर रही है। अच्छा इसको मैं ना स्पीड तेज़ भी नहीं कर सकती थी, फिर आपने कहना था कख सिखाया तू की करती फिरती कुड़ी, हाँ है। तो मैं ऊपर, असल में वो जो 4 मोती ऊपर की छत है ना यहाँ पे रोना था, मैं उसको नीचे ले गई हूँ और मैं इसको कट करना भी भूल गई। क्यों कट करती भाई, गलती हो गई है, गलती भी बतानी चाहिए, हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं और मैं भी तो सीख ही रही हूँ। मैं कौन सा प्रोफेशनल हर चीज़ के अंदर, अगर प्रोफेशनल भी होते हैं ना तो आपको क्या ये नहीं पता कि प्रोफेशनल लोग भी नई नई ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, वो भी सीख रहे होते हैं। तो एक इंसान जब तक ये समझता है ना मैंने पूरी ज़िंदगी बस सीखता ही रहना है, तो वो अपने आप को कभी प्रोफेशनल नहीं कहेगा, वो कहेगा कि मैं सीख रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म और इंसानों ने जो इस दुनिया में इल्म बनाया उसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं क्रिएटिविटी में वक्त गुजारूँ। चलें अब मैंने सही प्रो दिया बातों बातों में, हुन समझ आ गई। ये मोती अगली जो उसकी छत की बुनियाद है ना, यानी जो पिलर है उसके आर पार हो गया, ऊपर वाला मोती ऊपर रहेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला मोती है ना या धागा है जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसमें से हमेशा हमें मोती पिरोने हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे हमें 2 मोती पिरोने हैं, क्योंकि हमारी जो दीवार वाला मोती और जो ज़मीन वाला मोती है वो तो ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि हर सेक्शन में हमें मोतियों की तादाद 4 करनी है, ये वो वाला सेक्शन है। और भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं मोतियों की दीवारें वगैरह बनाने के, लेकिन फ़िलहाल मैं ये शेयर कर रही हूँ। अब जो नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला है ना, या फिर यूँ करें जो 2 मोती पिरोए ना हम लोगों ने, उसके जो दूसरा मोती था उसके ऊपर धागा आर पार कर दें, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी ज़मीन वाला धागा ऊपर की तरफ आ जाएगा छत की तरफ, छत वाला धागा ज़मीन की तरफ चला जाएगा। आप समझ में आई है? अगर मैं बोलने में थोड़ी सी क्या बहुत कर रही हूँ तो आप लोगों ने देख लेना है कि वीडियो बन कैसे रही है। अब आगे फिर 2 मोती, लेकिन ये जो अब ये वाला मोती है ना इसको अगली जो बेस है उसके अगले मोती में पिरोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो साइड पे चला जाता है ना। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, धागा इसमें सीधा सीधा नहीं जाना, मोतियों में आड़ा तिरछा होके जाना है, यानी इसके यूँ समझ ले कि मोतियों के अराउंड घूम रहा है, कोई किसी एक मोती का दूसरे मोती में सीधा नहीं आ रहा। ये चीज़ बहुत काउंट करने वाली। दोबारा से 2 मोती पिरोएंगे इस तरीके से ऊपर वाले धागे में, जो छत वाला या दीवार वाला हमारे पास तार है, और जो ज़मीन वाला तार है ना उसको, ये दूसरा वाला जो मोती है ना, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि धागे साइड पे कर दूँ क्योंकि रील के अंदर से निकले हुए ना, तो इसको यूँ पकड़ा, और जो ये ग्राउंड वाला धागा है ना उसको हम लोगों ने छत वाले में से जिस डायरेक्शन में पहला धागा गुजरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में गुजारना है। तो अगर आपको नहीं ना समझ में आए तो 1-2 दफ़ा वीडियो यहाँ से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ हो गया। अब देखें ये 3 हिस्से बन गए। चौथे हिस्से में जो छत वाला है ना, ये इसको तो यूँ ही रहता है, लेकिन ये जो नीचे ग्राउंड वाला है ना, इसको पहले हम ग्राउंड के मोती से गुजारेंगे, फिर जो शुरू में हम लोगों ने ये छत वाला बनाया, ये 3 मोती नज़र आ रहे हैं ना, पहले हमने ग्राउंड वाले में से गुजारा, फिर इसकी दीवार वाले में से गुजारेंगे ताकि दोनों धागे पैरेलल ऊपर की तरफ आ जाएं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो गया ना। अब इसको ये वाला जो साइड वाला था ना, ये हमारी जो दीवार थी, यानी जो 3 मोती हमने पहले पिरोए थे उसके साइड वाले हिस्से से, ताकि इसका पिलर ज्वाइन हो जाए, यानी चारों तरफ बाड़ खड़ी हो जाए। मैंने हर तरीके से हर लफ्ज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना तो मैं थोड़ी झुक के करती हूँ, आवाज़ मेरा नीचे की तरफ होता है और आवाज़ मेरी एक्चुअल आपको नहीं आती है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं, तो मुझे खांसी लग जाती है। मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ऐसा रूम हो कि जिसके ऊपर मैं माइक्रोफोन को यूँ रख के सीधा सीधा और सामने मोबाइल हो, तो मैं फिर आवाज़ रिकॉर्ड किया करूँ, इंशाल्लाह वो भी काम जल्दी पूरा हो जाएगा। चलें जी, अब हमने इसमें एक मोती पिरो देना है और फिर किसी एक थ्रेड में, और दूसरे थ्रेड को उसके अपोजिट डायरेक्शन में गुजार देना है। इसी तरीके से हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लेना है। ये मैं टोटल बनाऊंगी इस तरीके से 11 दीवारें।
जितना लंबा होगा ना वो फिर मैं आपको बता दूंगी बाद में कि मैं प्रोजेक्ट क्या बना रही हूँ। पहले से थोड़ी ना डिक्लेयर करूँगी कि मैं प्रोजेक्ट क्या बना रही हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस भी तो होना चाहिए। अच्छा, मेरे लिए चाय बन के आ गई, आप लोग भी चाय इंजॉय करें मेरे साथ, बिस्मिल्लाह करें। अपने अपने छोटे टीनी टाइनी कप ले आए, सब उंडेल के पीते हैं। हेलो जी, हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा से 3 मोती, फिर 2 मोती, फिर 2 मोती, फिर 1 मोती के साथ ये सीक्वेंस चलेगी। और जब इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगी ना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज़ फिर आपको बनी बनाई चीज़ अल्लाह खैर की थी तो मंडे तक लग जाएगी। अच्छा जी, अब इसको मैं ना तार इसको गिरानी लगती होती तार को जिगजैग जिगजैग इसके अंदर से गुजारना है। कभी भी सीधा सीधा धागा नहीं लेके जाना। तारों के अंदर तारे इस तरह बीड जो ट्रायंगल से बने हुए ना, इधर से इधर चला गया, जिगजैग नहीं जैसे चलती वैसे इसके अंदर पिरोना है। जहाँ कहीं आपको दिक्कत लग रही है, मैंने चिमटी से भी करने की कोशिश की है, वहाँ पे ये जो रॉड सा बनता जाता है ना, इसको थोड़ा सा बेंड कर लें। और बेंड करने के बाद ये धागा बाहर निकल आता है। काफ़ी लंबा नीचे तक लेके जाएँ, कभी भी छोटे छोटे टुकड़े ना रहने दें, ऊपर से टाइट करके धागा खींचते चले जाएँ तो वो वहीं पे पक्का हो जाएगा। और आखिर में अगर आप चाहते हैं तो मेरे भाई कहते होते हैं कि इसको बर्न कर दिया करो, तो वो काला काला सा नज़र आता। कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतना क्रिस क्रॉस कर दिया। दूसरा सिरा भी इस तरीके से यहाँ चिमटी से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो इसका ओरिजिन जो पहले जिससे ये टांके जुड़े हुए हैं वो बन गया था। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो अगेन दोबारा से थ्रेड ले लेंगे, इसको दोबारा से स्टार्ट करके 2 सिरों के अंदर हमने वही काम शुरू कर देना है जो करना है। चलें जी, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये सब कुछ। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।